दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे जो आपका पूरा दिमाग घुमा कर रख देंगी। फिर चाहे सोने के पहाड़ों से सोना निकालना हो या फिर कांच बनाने से लेकर पेड़ों से पेपर बनाने का पूरा प्रोसेस हो, ये सभी कुछ आपको हमारी आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। इसीलिए वीडियो को स्किप करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक बनकर चिपक जाना ताकि हम इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपके सामने मिस न करवा दें। गोल्ड मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर में सोने की खदान मौजूद है और अगर हमने भारत की बात की है तो इस समय भारत के अंदर कोई भी सोने की खदान मौजूद नहीं है। केवल कर्नाटका के अंदर कोलार खदान ही भारत की एकमात्र सोने की खदान है। सन 1951 से लेकर 2001 तक 9 लाख किलो सोना निकाला गया, लेकिन जब इस खदान के अंदर से सोना निकलना बंद हो गया तो इसे बंद कर दिया गया। अब सोने की खदानों में से सोना निकलना कोई आसान काम तो है नहीं, जिसकी सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि सोना कभी भी एक जगह पर रुका नहीं रहता, क्योंकि सोना मिट्टी, पत्थर और रेत वगैरह के बीच में छोटे छोटे कणों के रूप में मौजूद होता है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए सोने के खुले पहाड़ या फिर जमीन के अंदर मौजूद खदानों में भारी विस्फोट करना पड़ता है। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि 1 टन पत्थर के अंदर से लगभग 4 ग्राम सोना निकलता है। यही वजह है कि सोने की कीमत इतनी ज्यादा है। सोने की पोजीशन पता लगने के बाद डायनामाइट से उस जगह पर विस्फोट किया जाता है जहां 300 से लेकर 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है। पर इस तरह के विस्फोट में 300 टन मलबा निकलता है। वैसे जब पत्थर निकाला जाता है तो इन्हें बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि पत्थरों को पीसा जा सके और फिर पत्थरों का बारीक पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। उस पाउडर को पानी के साथ मिलाकर दोनों चीजों को एक वाइब्रेटिंग मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर ऑलरेडी काफी मोटा सा कंबल डला होता है ताकि वाइब्रेशन की वजह से इस कंबल के अंदर सोने के कण चिपक जाएं, जिस वजह से फालतू के सारे पत्थर इसी जगह पर पड़े रह जाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सटीक सोने को निकालने के लिए इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है और फिर अंत में ये वाइब्रेटिंग मशीन सारे पानी और पत्थरों को पाउडर को बहा देती है, जिस वजह से सोने के सभी कण इस मशीन के अंदर ही चिपके रह जाते हैं। दोस्तों, जो सोने के कण मिलते हैं उन्हें 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आग के अंदर पिघलाया जाता है और पिघलने के बाद सोने को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। ग्लास मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सोना बनने के बारे में तो आप जान ही गए हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि कांच कैसे बनकर तैयार होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कई सारी चीजों को बनाने में किया जाता है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि इस कांच को रेत और चूने से मिलाकर बनाया जाता है? जी हाँ, जिस रेत से कांच बनता है वो कोई आम रेत नहीं होती, वो एक प्योर सिलिका रेत होती है जिसके अंदर अधिकतर सिलिका ही मौजूद होती है। और कांच बनाने के लिए एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें 75% सिलिका रेत डाली जाती है, 15% सोडा ऐश डाली जाती है और 10% लाइमस्टोन यानी कि चूना डाला जाता है। और फिर इस मिश्रण में कुछ कांच के टुकड़ों को डाल दिया जाता है और जब मिश्रण में कांच के टुकड़े मिल जाते हैं तो सभी चीजों को भट्टी में पिघलाया जाता है। असल में दोस्तों, कांच के टुकड़ों को रेत और चूने के साथ इसलिए मिलाया जाता है ताकि सभी चीजें आसानी से अच्छी तरह पिघल जाए और यहाँ इन सब चीजों को भट्टी में 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में गर्म किया जाता है। दोस्तों, इतने गर्म तापमान में ये सभी चीजें अच्छी तरह से पिघलकर एक लिक्विड का रूप ले लेती हैं। ऐसे में अगर कांच को कलरफुल बनाना है तो इसी वक्त लिक्विड में कलर डाल दिया जाता है और फिर ये जो लिक्विड होती है इसे जिस भी चीज का आकार देना चाहें उसे देकर छोड़ दीजिए। बाद में वो सॉलिड का रूप लेकर एक बेहतरीन चमचमाता कांच बनकर तैयार हो जाता है। पेपर मेकिंग प्रोसेस। इस बारे में आप सभी ने सुना होगा कि पेड़ों की मदद से कागज को बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन इसका असली प्रोसेस क्या होता है, क्या वो आप जानते हैं? अगर नहीं तो बस वीडियो में बने रहना, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारी नोटबुक से लेकर हमारी किताबों तक इस्तेमाल किए जाने वाले कागज को कैसे बनाकर तैयार करते हैं।
दोस्तों, सबसे पहले कागज बनाने के लिए ऐसे पेड़ों को चुना जाता है जिसके अंदर वुड फाइबर यानी कि लकड़ी के रेशों की मात्रा ज्यादा हो। और जब इस तरह के पेड़ मिल जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर पुराने तरीकों से काट कर अलग कर लिया जाता है। और जब खूब सारे पेड़ों की लकड़ियां इकट्ठा हो जाती हैं तो इन्हें फैक्ट्रीज के अंदर लाया जाता है। दोस्तों, जब ये पेड़ फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं तो इन्हें ऐसी मशीनों में डाला जाता है जिनकी मदद से इनके ऊपर की पूरी स्किन यानी कि छाल निकाल कर अलग की जा सके। और जब ये काम हो जाता है तो पेड़ों के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं जिन्हें वुड चिप्स भी कहते हैं। दोस्तों, पेड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए पल्प मिल में भेजा जाता है और इस जगह पर इन लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सोल्यूशन के साथ उबाला जाता है। और जब ये उबल कर तैयार हो जाते हैं तो इनसे प्लांट फाइबर और लिग्निन अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों, जब इस वुड फाइबर में से लिग्निन निकल जाती है तो लकड़ी मुलायम हो जाती है क्योंकि लकड़ी में मौजूद सख्त, कठोर और ठोसपन सब खत्म हो जाता है। और फिर बचे हुए वुड फाइबर को पानी से अच्छी तरह धो लिया जाता है ताकि इसके अंदर बचा हुआ एसिडिक सोल्यूशन भी निकल जाए और फिर आपको काफी सॉफ्ट और मुलायम वुड फाइबर मिलता है। लेकिन ये वुड फाइबर अभी भी इतने सॉफ्ट और साफ नहीं होते हैं इससे हम पेपर बना पाएं। इसी वजह से इसकी क्लोरीन की फ्री ब्लीचिंग ऑक्सीजन, ओजोन और पेरोक्साइड की मदद से की जाती है जिससे ये वुड फाइबर और भी ज्यादा चमकदार और साफ हो जाता है। दोस्तों, इन सभी कामों को करने के लिए इस वुड फाइबर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है ताकि पेपर की क्वालिटी अच्छी बन पाए। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और वुड फाइबर के मिक्स होने से ये एक पल्प का रूप ले लेता है जो काफी सॉफ्ट होता है। दोस्तों, कागज बनाने के लिए लकड़ी के अलावा पानी की भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे में हम आपको बता दें कि 100 लीटर पानी में केवल 1 किलो कागज ही बनकर तैयार होता है। इसलिए जो फाइनल पल्प बनकर तैयार होता है उसमें काफी भारी मात्रा में पानी मिलाया जाता है जिससे ये पल्प काफी पतला हो जाता है। और दोस्तों, अगर कलरफुल कागज बनाना हो तो उसमें उसी टाइम कलर भी मिला दिया जाता है। अब इन सभी मिक्सचर को पेपर मशीन के अंदर भेज दिया जाता है जहां ये पेपर मशीन ही इन सभी मिक्सचर को पेपर में कन्वर्ट करती है क्योंकि इस मशीन में कई सारे गोल गोल घूमने के लिए रोलर लगे होते हैं और इन्हीं रोलर में अच्छी तरह से दबकर ये पल्प पेपर का रूप लेते हैं। दोस्तों, रोलर के दबाव की वजह से पल्प में मौजूद जितना भी पानी होता है सारा पानी निचोड़ कर नीचे गिरता रहता है जिसके बाद ये पल्प पेपर का रूप लेना शुरू कर देता है। इस रोलिंग के प्रोसेस के बाद पेपर को गर्म चैम्बर में भेज दिया जाता है जिसके अंदर हॉट रोलर लगे होते हैं जिसमें जब पेपर इन रोलर के बीच से गुजरता है तो इसका बचा हुआ सारा पानी निचोड़ा जाता है जिसकी वजह से पेपर बिल्कुल सूख कर बाहर निकल आता है और बनकर तैयार किए गए पेपर को बड़े से रोलर में लपेटकर जैसा मर्जी वैसा आकार दे दिया जाता है। कॉपर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ धातुएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और उसमें कॉपर यानी तांबा भी आता है जिसे बर्तन बनाने से लेकर तार बनाने तक में प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण धातु को किस तरह तैयार किया जाता है इसके बारे में जानना तो बनता है। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कॉपर हमें जमीन के नीचे से प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी तांबे की खदानों में विस्फोट किया जाता है। और जैसे ही खदानों में विस्फोट होता है कॉपर बड़े और छोटे दोनों तरह के टुकड़ों में बदल जाते हैं और फिर इन कॉपर के टुकड़ों को बड़े बड़े ट्रक में लोड किया जाता है। हालांकि कॉपर को खदान से निकाला गया है इसलिए इसमें मिट्टी और कंकड़ भी शामिल होते हैं, इसलिए इन टुकड़ों को असली कॉपर का रूप देने के लिए फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है जिसमें इन्हें एक बड़ी सी मिक्सचर मशीन में डालकर काफी अच्छा तरीके से पीस दिया जाता है ताकि इसका पाउडर बन जाए। दोस्तों, जमीन के नीचे से निकाले गए इन कॉपर के टुकड़ों में 70% शुद्ध कॉपर होती है और बाकी कंकड़ पत्थर मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉपर पाउडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है, इसलिए अब कॉपर पाउडर के अंदर पानी और तेल को डालकर फ्लोटेशन प्रक्रिया यानी कि कॉपर पाउडर के अंदर तैरने की क्रिया उत्पन्न की जाती है जिसमें कॉपर पाउडर तेल और पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। अब इसके बाद ऊपर तैर रहे कॉपर पाउडर को फिल्ट्रेशन प्रोसेस की मदद से तेल और पानी से भी अलग कर लिया जाता है ताकि एक बेहतर क्वालिटी का कॉपर सामने आए और फिर उसे चूना, पत्थर और कोयले से मिलाकर एक भट्टी के अंदर गर्म कर लिया जाता है और फिर उसके बाद सिर्फ शुद्ध पिघला हुआ कॉपर भट्टी से बाहर निकलता है।
दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि जब भट्टी से कॉपर बाहर निकलता है तो ये देखने में ऐसा लगता है मानो किसी ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल रहा हो, और बाद में पिघला हुआ कॉपर ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इस तरीके से खदान से निकलकर कॉपर हमारे घरों तक पहुंचता है और इसी ठोस तांबे से अलग अलग तरह की चीजें बनकर तैयार होती हैं। तो दोस्तों देखा आपने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग की जाने वाली ये सभी महत्वपूर्ण चीजें किस तरह से बनकर तैयार होती हैं। बाकी आपको इन सभी चीजों के बनने का प्रोसेस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।